आज इस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब ये है कि वो बीमारियां जिसमें मरीज़ का खून जमता नहीं है और किसी भी कट के बाद, सर्जरी के बाद या बगैर किसी वजह के भी बहता रहता है। कभी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कभी यूरिन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कभी जिस्म पे नील धब्बे वगैरह बनने शुरू हो जाते हैं बगैर किसी वजह के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर नासिर अब्बास है और मैं पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैं हेड करूँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट को चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर। जब ब्लीडिंग डिसऑर्डर में दो तरह के ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। एक वो होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, कुछ बच्चों में वो होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, और कुछ ब्लीडिंग डिसऑर्डर वो होते हैं जो पैदाइशी नहीं होते, वो बाद में किसी वजह से आते हैं और वो बच्चों में भी हो सकते हैं और बड़ों में भी। उसमें मोस्ट कॉमन ITP, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, ये बहुत कॉमन है। हम बहुत सारे मरीज़ों के थैलेसीमिया के बाद दूसरी बड़ी चीज़ जो अक्सर हम देख रहे होते हैं वो ITP होता है। बड़ों में भी होता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी होता है, बच्चों में भी होता है। और ये बीमारी अगर मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ कि आपका अपना ही जिस्म अपने सेल्स को खाना शुरू हो जाता है, अपने जिस्म अपने ही प्लेटेट्स को खाना शुरू हो जाता है। आपको मालूम है कि हमारे खून के 3 हिस्से होते हैं। वाइट सेल जो हमें इन्फेक्शन से बचाता है, रेड सेल जो हमें ऑक्सीजन हमारे जिस्म के अंदर लेके जाता है, और प्लेटेट्स जो हमें खून को जमते हैं। जब हमें कहीं पे चोट लगती है तो खून जम जाता है, वो प्लेटेट्स का काम होता है। अगर ये प्लेटेट्स की तादाद कम हो जाए किसी भी वजह से तो फिर ब्लीडिंग रुकती नहीं है। ITP में यही होता है कि अमूमन किसी गले ख़राब इन्फेक्शन के बाद या पेट के इन्फेक्शन के बाद हमारा जिस्म असल में उस इन्फेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और बजाय ये कि वो इन्फेक्शन कंट्रोल करे, वो अपने ही सेल्स को, प्लेटेट्स को खाना शुरू कर देते हैं। इसे हम कहते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा, कि अपना ही इम्यून सिस्टम अपने सेल्स को ख़त्म करना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके बारे में बहुत मिथ्स हैं। एक तो जब किसी ज़ाहिरी बात है कि कोई बच्चा हो या बड़ा हो, उसके जिस्म पे अचानक नील धब्बे बनना शुरू हो जाएं या कहीं से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए और वो CBC कराएं, खून का टेस्ट कराएं और प्लेटेट्स काउंट बहुत कम हुए हों, 15,000, 20,000, 50,000, तो बिल्कुल परेशानी बनती है। और हमारे जहन में तरह तरह के ख्यालात आते हैं कि खुदा न खास्ता ये कैंसर तो नहीं है, खुदा न खास्ता कोई और चीज़ तो नहीं है। तो कैसे हमें पता चले कि ये ITP है और ये कोई कैंसर या किस किस्म की चीज़ नहीं है? याद रखिए कि ITP के अंदर मरीज़ में सिर्फ खून के प्लेटेट्स कम होते हैं, जिस्म पे नील धब्बे होते हैं, अदरवाइज़ मरीज़ बिल्कुल ठीक होता है। बच्चा है तो भाग रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो ना कोई बुखार है, ना कोई गिल्टियाँ हैं, कुछ और नहीं है। बच्चा हंस खेल रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, और लगे जिस्म पे नील धब्बे पड़े हुए हैं। सेम बड़ों में, ये प्रेगनेंसी की, प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर या उसके बाद डिलीवरी के बाद कि हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, बाकी ना कोई बुखार, खांसी, ज़ुकाम कुछ भी नहीं है, और लेकिन उसके जिस्म पे नील धब्बे पड़े हैं या कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो गई है। एक तो ये बड़ी निशानी कि ITP के मरीज़ में किसी किस्म की और कोई बीमारी, कोई बुखार, कोई और चीज़ नहीं होती, सिर्फ खून की प्लेटेट्स की कमी होती है और नील धब्बे वगैरह पड़ते हैं। और हम इसको कुछ टेस्ट वगैरह पहले हम लोग बोन मैरो बायोप्सी कराते थे, मगर अब ख़त्म वो टेस्ट हम नहीं करते। अमूमन हम IPF या इस किस्म के कुछ टेस्ट करके अंदाज़ा कर लेते हैं कि ITP है। अब एक तो ये बता दूं कि ITP अमूमन मोर देन 70-80% खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है बग़ैर कोई मेडिसिन दिए। अमूमन 10 से 15 दिनों में प्लेटेट्स नए बनने शुरू हो जाते हैं, जिस्म अपने इम्यून सिस्टम को काबू पा लेता है। और इसलिए ITP वो बीमारी उन बीमारियों में से है जिसमें सबसे ज़्यादा गैर ज़रूरी मेडिसिन बाज़ों का दी जाती हैं। और एक और चीज़ कि बहुत सारे हॉस्पिटल में भी डॉक्टर्स हज़रात भी जिनके पास पूरी इस बारे में ना मालूम हो तो प्लेटेट्स लगा देते हैं कि लगा दो, प्लेटेट्स लगा दो, और आपको उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि प्लेटेट्स तो अपने भी ज़ाया हुए चले जा रहे हैं, तो वो प्लेटेट्स भी ज़ाया हो जाते हैं। तो इसलिए एक तो इसके अंदर हमें टाइम देना चाहिए। अगर बच्चे को या बड़े को कोई बीमारी में, कोई किसी किस्म की और बीमारी नहीं है, उसको ब्लीडिंग नहीं हो रही और साथ उसको कोई बुखार वगैरह नहीं है, तो कोई प्लेटेट्स वगैरह नहीं लगाने और बग़ैर वजह के कोई दवाई नहीं देनी, इंतज़ार करना है, और वक्त के साथ ये खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, प्लेटेट काउंट नॉर्मल हो जाता है। अगर किसी वजह से ये ना हो, खुदा न खास्ता, ये चांस बिल्कुल मौजूद होता है कि तो हमें कुछ मेडिसिन स्टीरॉयड की शक्ल में या IVIG की शक्ल में देने पड़ते हैं। अमूमन मोर देन 95% मरीज़ पहले ही लाइन से ठीक हो जाते हैं। बहुत कम मरीज़ ऐसे होते हैं जो कि लंबा अरसा चलते हैं, बाज़ों का 6 महीने या ज़्यादा परसिस्टेंट या क्रॉनिक में चले जाते हैं, उसके लिए फिर हमें कुछ और मेडिसिन वगैरह देनी पड़ती हैं। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ ITP को, तो मैं बताऊँ कि एक निशानी याद रखिए कि इसमें मरीज़ सिवाय ये कि उसके ऊपर जिस्म पे नील धब्बे वगैरह हैं और प्लेटेट्स कम हैं, इसके अलावा बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसमें कोई और शिकायत मरीज़ को नहीं होगी। यह बीमारी अमूमन खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है, कोई दवाई देने की गैर ज़रूरी चीज़ ज़रूरत नहीं है, प्लेटेट्स लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। अमूमन अगर लगाना पड़े तो कोई बहुत इसकी इंडिकेशन होनी चाहिए, बहुत ब्लीडिंग वगैरह। साथ ये कि अमूमन ये बहुत मामूली स्टीरॉयड से कुछ अर्सा 20-21 दिन देने से और कुछ मेडिसिन देने से अमूमन ठीक हो जाती हैं। ये तो थी ITP की बात। बाकी कुछ बीमारियां होती हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स की जो कि हमारी पैदाइशी होती हैं। जो पैदाइशी बीमारियां, उनके ट्रीटमेंट फिर बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है, उसमें फिर हमें लंबे अरसे के लिए और मुस्तकिल को इलाज करना पड़ता है। मगर ITP में बार बार मैं कहूँगा कि एक तो ओवर ट्रीट मत करें, ओवर ट्रांसफ्यूज़ मत करें, और गैर ज़रूरी तौर पर मेडिसिन वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।